वेलकम बैक। दोस्तों, कुछ लेक्चर्स पहले मैंने एक छोटा सा आपको लेक्चर दिया। मैंने कहा कि एक अच्छे डेवलपर की क्या क्वालिटी है, और उसमें हमने डिस्कस किया कि एक गुड डेवलपर जो है वो एक क्लीन कोड लिखता है, बग फ्री कोड लिखता है। और इस लेक्चर के अंदर मैं उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड करने लगा हूं, क्योंकि हमने फंक्शंस की बात की। तो एक आइडियल फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको देने लगा हूं, जो कि बेसिकली आपने सीखनी थी एज ए एक्सपीरियंस्ड डेवलपर बन के। आपको इस आइडिया का पता होना था, चलना था कि यार अच्छा, एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि एक परफेक्ट फंक्शन कैसे होना चाहिए, और फिर हम उस डेफिनेशन को फॉलो करके बेस्ट से बेस्ट कोड लिखते हैं। हाउएवर, जैसा कि मैंने आप शायद आपने मैकेनिक्स पढ़ी हो थोड़ी बहुत, आपको पता है कि कोई ऐसी मशीन एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करती ना, या फिर जिसको परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं, कि वो ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि जीरो एनर्जी ले और काम करती रहे। यहां तक कि 0 वाट का बल्ब भी जीरो एनर्जी नहीं लेता। तो आपने इस डेफिनेशन को फॉलो करना है कि हमने एक आइडियलिस्टिक फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं कि आइडियलिस्टिक फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। इमेजिन करें ये आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स से मैं इसको एक बॉक्स कह रहा हूं, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर कुछ कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। हाउएवर, ये बॉक्स कुछ इनपुट लेता है और अगेन ये कुछ आउटपुट देगा आपको। ऐसा ही है ना, इन और आउट। अब ये जो आपका फंक्शन है, अगर मैं इसको कहता हूं ये लेट्स से एक आइडियलिस्टिक फंक्शन है, तो इस आइडियलिस्टिक फंक्शन की 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये हमेशा इसको सेम आउटपुट देना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रन। अगर आप इसको 1 मिलियन टाइम भी रन करें ना, तो इसको हमेशा आउटपुट एग्जैक्टली वही देना चाहिए जो कि प्रिडिक्टेड है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको कहते हैं जी 1, मैं इसको एक नंबर इंटीजर कर रहा हूं, इंटर कर रहा हूं, और फंक्शन का काम यह है कि जो भी वैल्यू इन आती है वो क्या करता है, उसके अंदर एक ऐड कर देता है और आउटपुट एज ए 2 रिटर्न करता है। ठीक है, आउटपुट एज ए 2 रिटर्न करता है। अब चाहे आप इसको 1 मिलियन टाइम भी रन करें, तो ये उस इनपुट वैल्यू के अंदर जो भी हो उसमें 1 ऐड करके आपको हमेशा रिटर्न करेगा। एक चीज। दूसरी, एक आइडियल फंक्शन की खासियत यह है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। साइड इफेक्ट्स, अब साइड इफेक्ट क्या चीज है? साइड इफेक्ट में आता है फॉर एग्जांपल ये किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस ना कर रहा हो जिसका आपको आइडिया ना हो, या फिर वो आपके फंक्शन के स्कोप से बाहर हो। मिसाल के तौर पे आप लेट्स से एक ऐसे वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जो कि आपके फंक्शन के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, और दैट वेरिएबल जो है फर्दर एक्सेस कर रहा है किसी और वेरिएबल को, तो वो साइड इफेक्ट इंट्रोड्यूस करा देगा आपके कोड के अंदर, जो कि बेसिकली बग लेके आ सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको जरा कोडिंग के हवाले से वाजे करके दिखाता हूं। इमेजिन करें हम एक सिंपल एडर फंक्शन बनाते हैं। तो मैं डिफाइन करता हूं एडर एक फंक्शन है जी, जो कि एक नंबर लेता है, ठीक है, और करता क्या है, सिंपल एक लेट्स से ऐड 1 एक वेरिएबल है, और वो क्या करता है कि उस नंबर के अंदर एक ऐड कर देता है। वेरी सिंपल फंक्शन। और मैं इसको रिटर्न करा देता हूं ऐड अंडरस्कोर 1 की वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू आप नंबर देंगे उसमें वो ऐड 1 करके आपको रिटर्न करा देगा। ठीक है, अब इमेजिन करें कि आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं, आप कहते हैं एडर फंक्शन, और इसको आप कोई नंबर वैल्यू देते हैं, एडर, और नाम लेट्स से 1 दे दिया आपने। अब जो ही इसको एग्जीक्यूट किया, ये आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, आप इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट। ओके, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपने इसको 1 दिया, ये आपको 2 रिटर्न कर देगा। वेरी गुड, राइट। अब आपने जरा गौर करना है फर्स्ट डेफिनेशन के ऑलवेज रिटर्न सेम आउटपुट। ठीक है, तो अगर मैं इसको चाहे जितनी दफा भी एग्जीक्यूट करूं, इट विल ऑलवेज रिटर्न 2, राइट। ऐसा ही है ना, अगर मैं नंबर की वैल्यू चेंज कर देता हूं, अगेन ये वैल्यू जो है वही रिटर्न करेगा जो एक्सपेक्टेड है। यानी कि अगर 4 दिया तो ये 5 रिटर्न करेगा ना। तो ऑलवेज रिटर्न
एक्सपेक्टेड आउटपुट, मैं इसको एक्सपेक्टेड कह देता हूं जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन। एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड यही है ना कि एक ऐड करता है जो भी नंबर दो उसमें। तो अब देखिए 4 किया तो एक्सपेक्टेड 5 था, तो चाहे मैं इसको 1 मिलियन टाइम भी रन करूं तो ये मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अब साइड इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब भी ये फंक्शन किसी ऐसे वेरिएबल को, किसी ऐसे मेथड को, किसी ऐसे फंक्शन को एक्सेस करेगा जो बेसिकली इसके स्कोप से बाहर है, देन अनइंटेंडेड इफेक्ट माइट कम। ठीक है, तो हम एक आइडियलिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर निकल गए। मिसाल के तौर पे प्रिंट, अब मैं यहां पे कर रहा हूं ना, ये तो फंक्शन के स्कोप से बाहर है। अगर ये प्रिंट मैं बेसिकली फंक्शन के अंदर ले जाता हूं, मैं कहता हूं यार रिटर्न करना है आपने प्रिंटेड वैल्यू ऑफ ऐड 1। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो रिजल्ट मुझे ये वही दे रहा है, अब इसमें कोई फर्क नहीं है। हाउएवर दूसरा जो रूल है एक आइडियलिस्टिक फंक्शन का, वो वायलेट हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बेसिकली प्रिंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है और प्रिंट किस तरीके से प्रिंट करता है। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने जो डेवलपमेंट करियर के अंदर आपने बस प्योर जो आइडियलिस्टिक फंक्शन है वही लिखना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने इस डेफिनेशन को फॉलो करना है कि किसी ना किसी तरीके से आपने क्लोजेस्ट पहुंचना है इस डेफिनेशन के, कि यार मैंने अगर एक फंक्शन लिखना है तो वो एक तो क्लीन हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, वेल डॉक्यूमेंटेड हो, उसकी जो साइड इफेक्ट हैं वो कम हो। ठीक है, और हमेशा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसको वो एक्सपेक्टेड आउटपुट रिटर्न करनी चाहिए। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए क्वालिटी ऑफ अ गुड डेवलपर। यू हैव टू बी, you see, you have to be better than average, समझ रहे हैं, you have to be above than average। ओके, तो यहां पे इस लेक्चर को करते हैं क्लोज। दिस आई होप इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू।